नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय से संबंधित एक क्लास हम कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था किस भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदायों के प्रवर्तक कौन विद्वान रहे हैं। तो आज करेंगे उनका थोड़ा वैचारिक आधार, यानी कि उनको डिटेल से करने की हम कोशिश करेंगे, ताकि परीक्षा में अगर इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम सही आंसर तक पहुंच सके। तो भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदायों से संबंधित हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। EMRS की परीक्षा हो या DEET की, यूपी TGT PGT हो या बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो अभी हाल ही में हो जाने जा रही है, तो हिंदी से संबंधित जो हिंदी साहित्य से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो भक्ति काल के अंतर्गत जितने भी संप्रदाय है उनसे एक या दो प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। इसलिए हमें थोड़ा सा प्रमुख संप्रदायों को डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि वैष्णव भक्ति के प्रमुख संप्रदायों की हम बात करें तो इनका समय, इन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार भक्ति काल के अंतर 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक इन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार संप्रदायों के माध्यम से किया। इनके कौन कौन से संप्रदाय रहे ये देख लेते हैं, और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उनको हम कर लेंगे, देख लेते हैं। सबसे पहले रामवत संप्रदाय जो कि हम पढ़ चुके हैं कि इनके प्रवर्तक कौन रहे हैं, रामानंद जी। और रामानंद का जन्म की बात करें तो थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज लेते हुए हम चलेंगे। रामानंद का जन्म श्री भक्त शटिक के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो 1368 ईस्वी में प्रयाग के कन्याकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ। ये भी पूछ सकते हैं कि रामानंद जी का जन्म 1368 ईस्वी में प्रयाग के कन्याकुब्ज ब्राह्मण कुल में किसके अनुसार माना गया है, तो याद रखना आपको श्री भक्त शटिक के अनुसार माना गया है। बढ़ते हैं आगे। रामानंद अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक व प्रगतिशील विचारक रहे। रामानंद जी जो राघवानंद इनके गुरु रहे, उनके ये बहुत ही प्रिय शिष्य रहे हैं। और ये राघवानंद जी रामानंद को यशस्वी साधक और प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति मानते थे। भक्तमाल, भाई ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि ये जैसे कि भक्तमाल है को नहीं, भक्तमाल के अनुसार ये है और इनके कट जाएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक में हो जाता है। भक्तमाल के अनुसार, अगर हम भक्तमाल के अनुसार बात करें जो कि नाभादास जी की रचना है, भक्तमाल के अनुसार संत मंत के प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को जाता है। किन्हीं को जाता है? रामानंद जी को जाता है। संत मंत का प्रचार प्रसार अगर भक्तमाल के अनुसार पूछ लिया जाए तो रामानंद जी को ही जाता है। इनके गुरु राघवानंद थे, मैंने आपको बता ही दिया। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। भक्तमाल के अनुसार अगर बात करें तो रामानंद जी के कितने शिष्य थे? 12, जिनका वर्णन इस प्रकार है। इनके नाम देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है, या कौन इनमें से रामानंद के शिष्य है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी 12 शिष्यों को हम एक बार देख लेंगे। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद जो कि तुलसीदास जी के गुरु रहे हैं। पीपानंद, कबीर जी, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सेना और पद्मावती नहीं हाँ भाई पद्मावती, सेना और सुरसुरी जो ये रहे हैं। ये वो पद्मावती नहीं है जो जयसी के काव्य में हमें पढ़ने को मिलती है। इनका जो ये इनके प्रमुख जो शिष्य रहे हैं रामानंद जी के, उनमें से एक महिला भी है पद्मावती। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में इस प्रकार से पूछ ले जाते हैं, सिद्धों में महिला कौन है, रामानंद के शिष्यों में महिला कौन है, या फिर सूफियों में महिला कौन है। इस प्रकार से आपको एक बार और देखते हैं। अंतानंदास, सुखानंदास, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, पीपा, कबीर, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सेना और सुरसुरी जो ये इनके प्रमुख विद्वान रहे हैं, ये रामानंद जी के 12 शिष्यों के आते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, वेदों का अध्ययन एवं उपासना के ब्रह्मा साधनों की आलोचना की कथा अंत्य साधना को महत्व दिया है।
यानी रामानंद जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो रामानंद के बारे में ये तथ्य देख आ रहे हैं, तो देख लेते हैं। उनकी रचनाओं में ब्रह्मा की प्रेमा भक्ति का उपदेश है। स्वामी रामानंद के विरक्त दल का संगठन वैरागी नाम से किया है। जो स्वामी रामानंद जी के विरक्त दल का जो संगठन हमें देखने को मिलता है वो वैरागी नाम से है। कई बार पूछ लेते हैं किस नाम से है रामानंद जी के विरक्त दल का संगठन, तो वैरागी नाम से। रामानंद के गुरु राघवानंद जी ने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की। कई बार परीक्षा में पूछा गया है सिद्धांत पंचमात्रा रचना किसकी है, तो रामानंद की नहीं है, ये रामानंद जी के गुरु राघवानंद की है। और रामानंद दशा भक्ति के प्रचारक थे, तो कई बार भक्ति भी पूछ लेते हैं। रामानंद जी किस भक्ति के प्रचारक माने जाते हैं, तो दसदा भक्ति के प्रचारक माने जाते हैं रामानंद जी। और उसके बाद देख लेते हैं दसदा भक्ति के प्रचार के साथ उन्होंने ज्ञान वृत्ति प्रेमियों को भी ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया। रामानंद से ही प्रेरणा लेकर कबीर ने साधना एवं भक्ति को सभी वर्णों एवं सभी वर्गों के लिए सुलभ कर दिया। यानी कि कबीर से ही उन्होंने प्रेरणा ली, रामानंद से ही प्रेरणा लेकर जो भाई कबीर दास जी आगे भक्ति काल के अंतर्गत कवि हुए हैं, कबीर दास जी ने भी रामानंद जी से ही प्रेरणा लेकर के आगे भक्ति के जो द्वार है सभी के लिए खोल दिए। रामानंद ने भी ऐसा ही किया था कि ये कहा भी जाता है रामानंद जी के बारे में कि द्रविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद, यानी कि दक्षिण से भक्ति का प्रचार प्रसार होने की शुरुआत हुई और उत्तर भारत में कौन लेकर के आए, रामानंद जी लेकर के आए। इस प्रकार से हमने रामानंद जी के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया, उनके गुरु को देख लिया, गुरु का ग्रंथ देख लिया। तो इस प्रकार से अगर रामानंद जी के रामवत संप्रदाय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि क्योंकि प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछते हैं लेकिन तथ्य वही रहते हैं, आपको ध्यान से पढ़ने और समझने की ज़रूरत होती है बस। अगला जो वैष्णव संप्रदाय है वो रहा है श्री संप्रदाय जो कि रामानुजाचार्य जी इनके प्रवर्तक रहे और तुलसीदास भी श्री संप्रदाय से प्रभावित कवि रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं श्री संप्रदाय से। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि तुलसीदास जी का संप्रदाय कौन सा रहा है, तो श्री संप्रदाय आपको याद रखना है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की। इन्होंने किस सिद्धांत की स्थापना की श्री संप्रदाय के अंतर्गत? विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। इन्होंने अवतारी राम को अपने विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया। किनको? राम को। इनका मत है कि पुरुषोत्तम ब्रह्मा सगुण है और सविशेष है। रामानुजाचार्य ने भक्ति को ही मुक्ति का साधन स्वीकार किया है और इनका कहना है कि व्यक्ति को दास्य भाव की प्रभु की सेवा करनी चाहिए, दास्य भाव से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, इन्होंने कहा है। इसी को तुलसीदास ने भी अपनाया है। तुलसीदास ने भी किस प्रकार की भक्ति को अपनाया है? दास्य भाव की भक्ति को उन्होंने अपनाया है। और जो सूरदास जी कवि रहे हैं उन्होंने शाक्य भाव की भक्ति को अपनाया है कि जो ईश्वर है ईश्वर को सखा के रूप में मान करके उनकी भक्ति करनी चाहिए। और जो तुलसीदास जी है उन्होंने दास्य भाव को अपनाया है कि हम ईश्वर के एक दास के रूप में आते हैं, भक्ति। आगे देख लेते हैं। ये जीव को दास और परमात्मा को स्वामी मानते हैं, यानी कि जो साधक है उनको दास मानते हैं और भगवान ईश्वर को क्या मानते हैं? परमात्मा के रूप में, यानी कि स्वामी मानते हैं। दास और स्वामी का इन्होंने संबंध किस प्रकार से बताया है? जीव को दास बताया है और परमात्मा को स्वामी बताया है। बढ़ते हैं आगे। तत्वमसि का अर्थ वह तू है। तत्वमसि का जो अर्थ है वह तू है न लगाकर रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि इसका तात्पर्य तू उसका सेवक है। रामानुजाचार्य जी के अनुसार
जो तत्वमसी है उसका अर्थ क्या माना है? तू उसका सेवक है। ऑप्शन में ये दे देंगे कि रामानुजाचार्य ने तत्वमसी का जो अर्थ है वो क्या बताया है। एक तरफ लिख देंगे वह, एक ऑप्शन में लिख देंगे वह तू है, तू उसका सेवक है, और 2 ऑप्शन और अन्य लिख देंगे। तो आपको याद रखना है कि रामानुजाचार्य जी के अनुसार जो तत्वमसी का अर्थ जो बताया गया है तू उसका सेवक है। और वैसे उसका अर्थ पूछ लिया जाए तो, अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए तो रामानुजाचार्य के अनुसार न पूछ करके तत्वमसी का अर्थ क्या है, तो तत्वमसी का अर्थ है वह तू है। इन्होंने वह तू है को नहीं माना और इन्होंने अपना ही तत्वमसी का अर्थ दिया, तू उसका सेवक है। बिल्कुल मैं बार बार इसलिए बता दे रही हूँ आपको कि ताकि आपको जैसे ही कि आप क्लास लेते रहो वहीं की वहीं आपको याद हो जाए, वही एक बार रिवीजन करने की वैसे आपको ज़रूरत हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट संप्रदाय की तरफ, ब्रह्मा संप्रदाय। ब्रह्मा संप्रदाय से संबंधित और देख लेते हैं। हमने रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को पढ़ लिया और सबसे पहले रामवत संप्रदाय को पढ़ लिया। अब तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय का जो प्रवर्तक माना जाता है वो मध्वाचार्य जी माने जाते हैं और इनका जो जन्म है दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मध्वाचार्य जी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो बेलीग्राम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। ये अद्वैतवाद के घोर विरोधी रहे हैं। कौन? मध्वाचार्य जी। द्वैतवाद इनका, अगर इनका संप्रदाय पूछ लिया जाए तो द्वैतवाद इनका सिद्धांत रहा है, यानी कि ब्रह्म संप्रदाय रहा है, अद्वैतवाद इनका सिद्धांत रहा है। ये इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है या सही नहीं है, इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको सही तरीके से देख सकते हो। इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से युक्त व सर्वोच्च तत्व है। इनके मत के अनुसार जो भगवान विष्णु जी हैं उनके 8 गुणों से युक्त, भगवान विष्णु 8 गुणों से युक्त और सर्वोच्च तत्व है, ये बात उन्होंने कही है। जगत सत्य है, ईश्वर और जीव का भेद, जीव का जीव से भेद, जड़ का जीव से भेद वास्तविक है, ये भी बात इन्होंने कही है मध्वाचार्य जी ने। किसमें? ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे। इनके अनुसार मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अमला भक्ति किस से संबंधित है, तो किस संप्रदाय से संबंधित है? वो ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। और किनके अनुसार? मध्वाचार्य जी के अनुसार मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन जो होता है वो अमला भक्ति होती है। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। इन्होंने क्या माना? वेद का जो समस्त तात्पर्य बताया है वो किसको बताया है? विष्णु को ही बताया है। बढ़ते हैं आगे। रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत और महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा ही है रुद्र संप्रदाय, 1-2 तथ्य है वे हम समझ लेते हैं। रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन श्री विष्णु स्वामी जी ने किया। श्री विष्णु स्वामी जी ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? रुद्र संप्रदाय। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ, विष्णु स्वामी जी का। इनके मतानुसार ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। कई बार परीक्षा में पूछ सकते हैं कि पूछ भी लिया गया है, पहले भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है किस संप्रदाय में बताया गया है, तो वो बताया गया है रुद्र संप्रदाय में, जो कि जिनके प्रवर्तक है विष्णु स्वामी जी। माया ईश्वर के अधीन ही रहती है। इनकी मान्यता है कि ईश्वर का प्रधान अवतार नरसिंह है। जो माया है वो ईश्वर के अधीन ही रहती है, ये बात इस संप्रदाय में कही गई है। रुद्र संप्रदाय में ये इन संप्रदायों से संबंधित जो बातें इनमें कही गई है, तो वे इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि इनमें से इस संप्रदाय से संबंधित यह तथ्य सही है या यह असत्य है या सत्य है। तो हर एक संप्रदायों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण मैं आपको तथ्य बता रही हूँ वो आपको ध्यान रखने हैं कि किस संप्रदाय में क्या कहा गया है, तो इसी में से घुमा फिरा कर प्रश्न बनते हैं। तो माया ईश्वर के अधीन ही रहती है। इनकी मान्यता है कि ईश्वर का प्रधान अवतार नरसिंह है। तो ईश्वर का प्रधान अवतार नरसिंह
किस संप्रदाय में माना गया, ये पूछ सकते हैं। तो रुद्र संप्रदाय में। दार्शनिक दृष्टि से इनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद कहलाता है। इनके प्रमुख शिष्य वल्लभाचार्य हैं। जो दार्शनिक दृष्टि से हम देखें तो विष्णु स्वामी जी का जो दर्शन है वो शुद्ध अद्वैतवाद कहलाया। और जो इनके शिष्य हैं, इनके शिष्य विष्णु स्वामी जी के शिष्य जो रहे हैं वे कौन रहे हैं, वल्लभाचार्य, जो कि सूरदास जी के गुरु भी रहे हैं। वल्लभाचार्य जी वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी और विष्णु स्वामी जी के शिष्य वल्लभाचार्य से। इस प्रकार से आप लोगों को हर एक चैन आपको याद रखनी है, कौन किसका गुरु है, कौन किसका शिष्य है। तो गुरु शिष्य से संबंधित भी मैं आपको एक क्लास दे दूँगी कि जिसमें से बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इनमें से इस विद्वान का, जैसे विष्णु स्वामी का शिष्य कौन रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो मैं आप लोगों को करा दूँगी एक क्लास में। बढ़ते हैं आगे वल्लभ संप्रदाय की तरफ। वल्लभ संप्रदाय थोड़ा सा बड़ा है भाई। वल्लभ संप्रदाय इम्पोर्टेंट भी है, वेरी इम्पोर्टेंट संप्रदाय रहा है, क्योंकि परीक्षा में हर बार इस संप्रदाय से 1-2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना इस संप्रदाय को। वल्लभ संप्रदाय जो कि वल्लभाचार्य ने दिया। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। वल्लभाचार्य जी किसके शिष्य रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था विष्णु स्वामी जी के, विष्णु स्वामी के शिष्य रहे हैं वल्लभाचार्य। इन्होंने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया, वल्लभ संप्रदाय का। इनका जन्म रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान पर हुआ। कई बार पूछ लिया जाता है कि वल्लभाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ, तो रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनका समस्त जीवन उत्तर भारत में बीता, यानी कि जो वो समस्त जीवन जो है वो कहाँ बीता, उत्तर भारत में। ये तेजस्वी महात्मा थे। इनका संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है। जो इनका संप्रदाय है आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध भी है। और दार्शनिक दृष्टि से इस संप्रदाय का सिद्धांत शुद्ध अद्वैतवाद भी रहा है, जो कि वल्लभाचार्य जी का भी दार्शनिक दृष्टि से जो सिद्धांत रहा है वो शुद्ध अद्वैतवाद रहा है। यही दार्शनिक दृष्टि से इनका सिद्धांत भी शुद्ध अद्वैतवाद रहा है, किनका, वल्लभाचार्य जी का। क्योंकि विष्णु स्वामी के अनुकरण के अनुसार ही इन्होंने अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाया है। उन्हीं के जो संप्रदाय था उसी को उन्होंने प्रचार प्रसार के द्वारा आगे तक ले जाते रहे। और इसी का जैसे तुलसीदास जी ने तो श्री संप्रदाय से संबंध रखते हैं, लेकिन जो शुद्ध अद्वैतवाद और ये वल्लभाचार्य जी का जो ये है, ये आगे चलकर सूरदास जी इनको मानने लगे। इनका जो सूरदास जी का संप्रदाय रहा वो क्या रहा, वल्लभ संप्रदाय ही सूरदास जी ने के वल्लभ संप्रदाय के अनुसार ही सूरदास जी ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। जो वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत रहा वो शुद्ध अद्वैतवाद रहा। इस प्रकार से हमें एक दूसरे को चीज़ों को रिलेट करते हुए, जोड़ते हुए याद रखना है, ताकि आपको परीक्षा में ये याद रहे। जड़ जगत न उत्पन्न होता है, जड़ जगत न उत्पन्न होता है एवं न ही नष्ट, बल्कि उनका आविर्भाव एवं तिरोभाव होता है। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है इस तथ्य से कि इनमें से किस संप्रदाय में बताया गया है कि जो जड़ जगत वो न उत्पन्न होता है न एवं न ही नष्ट होता है, बल्कि उनका आविर्भाव एवं तिरोभाव होता है। तो वो किस में बताया गया है, वो वल्लभ संप्रदाय में हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। भगवत प्राप्ति का साधन भक्ति है। जो भगवत प्राप्ति का साधन है वो भक्ति है, इसलिए यह मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। भगवत यानी कि भगवान की प्राप्ति का जो साधक है वो क्या होता है, भक्ति, इसलिए यह पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि मार्ग को मानने वाले
भक्त को पुष्टि मार्गी ही कहते हैं। जो पुष्टि मार्ग भक्ति को ही अपनाया सूरदास जी ने भी, और जो हम संप्रदाय पढ़ रहे हैं वल्लभाचार्य जी ने भी। बढ़ते हैं आगे। वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं गोस्वामी विठलनाथ, इन्होंने भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि वल्लभ संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार किया वो गोस्वामी विठलदास जी ने भी किया, जो कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र रहे हैं। और विष्णु स्वामी, बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। विठलनाथ जी ने ब्रज मंडल में वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए अष्टछाप की स्थापना की। विठलनाथ जी ने, जो विठलनाथ जी रहे हैं कौन, वल्लभाचार्य जी के पुत्र, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी, जो कि 1565 ईस्वी में इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें कि 8 कवियों को इन्होंने शामिल किया। 4 अपने पिता यानी कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य रखे उसके अंतर्गत, और 4 अपने दादाजी के शिष्य रखे। उनके पिता के इस प्रकार से मैं आपको आगे समझा दूंगी कि जो अष्टछाप जग की चर्चा जब हम करेंगे उसमें 4 को 8 कवियों को, कौन कौन से कवियों को शामिल किया है और किस किस के उन्होंने शिष्य लिए हैं, और कितने उन्होंने 84 और 252 किन किन के शिष्य रहे हैं। इस प्रकार से अष्टछाप के अंतर्गत मैं आपको सभी तथ्यों को आपको क्लियर कर दूंगी, क्योंकि अभी मैं आपको डिटेल से एक एक तथ्य आपको समझाने लगी तो वीडियो और अधिक लंबी हो जाएगी। इसलिए जो ये अष्टछाप से संबंधित है ये एक क्लास के अंतर्गत मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। वल्लभाचार्य द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है जो वो उनको देख लेते हैं। अब अभी हम, क्योंकि हम संप्रदाय को ही पढ़ रहे हैं, देख लेते हैं वल्लभाचार्य जी के प्रमुख ग्रंथ। पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य। अणुभाष्य कई बार परीक्षा में पूछा गया है भाई, इम्पोर्टेंट है। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद पर सुबोधनी टीका भी इन्होंने लिखी। तत्व द्वीप निबंध इन्होंने लिखा। श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन वेरी इंपॉर्टेंट रचना रही है इनकी, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछी गई है। और पंचश्लोकी, ये जो रचनाएं है ये किन की है, ये सभी की सभी रचना वल्लभाचार्य जी की रही है। उसके बाद देखेंगे हम अगला जो संप्रदाय है रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय से भी और महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं। निम्बार्काचार्य का जो संप्रदाय रहा है वो रसिक या सनकादि रहा है। इसमें राधा कृष्ण की युगल उपासना बताई गई है। ये भक्ति को ही मुक्ति का साधन मानते हैं तथा विष्णु के अवतार रूप में कृष्ण को उपास्य मानते हैं। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसी की शाखा है। जो स्वामी दास का जो हरि संप्रदाय है वो किसकी शाखा माना जाता है, रसिक संप्रदाय की ही शाखा माना जाता है। निम्बार्का जी के 4 शिष्य रहे हैं जो कि निवासाचार्य, औदुम्बराचार्य, गोमुखाचार्य और लक्ष्मण भट्ट, जो कि ये किन के शिष्य रहे हैं। ये पूछ सकते हैं परीक्षा में कि इनमें से कौन सा निम्बार्काचार्य जी का शिष्य नहीं है, तो आप लोगों को इन चारों का नाम ध्यान रखना है। निम्बार्काचार्य संप्रदाय में निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है सुदर्शन चक्र का अवतार किसको माना जाता है, तो माना जाता है निम्बार्काचार्य जी को। बढ़ते हैं आगे। निम्बार्काचार्य द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ निम्नलिखित है, तो देख लेते हैं हम मुख्य ग्रंथों को भी। निम्बार्काचार्य जी के वेदांत पारिजात सौरभ 10 श्लोकी इम्पोर्टेंट है भाई, परीक्षा में पूछा गया है। कृष्ण सत्वाराज और मंत्र रहस्य षोडशी और परपत्र कल्पवली, जो ये इनके प्रमुख ग्रंथ रहे हैं निम्बार्काचार्य जी के। इनके अलावा, इन संप्रदायों के अलावा हमने पढ़ लिया कौन कौन सा संप्रदाय, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। रामवत संप्रदाय जो कि रामानंद जी का था, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा श्री संप्रदाय जो कि रामानुजाचार्य जी का रहा, और ब्रह्मा संप्रदाय वल्लभाचार्य का। फिर रुद्र संप्रदाय हमने देखा विष्णु स्वामी का। फिर हमने पढ़ा वल्लभाचार्य जी का
वल्लभ संप्रदाय, उसके बाद रसिक संप्रदाय हमने किया जो कि निम्बार्काचार्य जी इनके प्रवर्तक रहे। इनके अलावा इनसे संबंधित हमने प्रमुख तथ्यों को देख लिया। इनके अलावा कुछ और अन्य जो संप्रदाय है वे भी देख लेते हैं, इनके केवल हम नाम ही देख लेते हैं। हम पहले कर भी चुके हैं लेकिन रिवीजन के तौर पर एक बार फिर से देख लेते हैं। हरिदास जो संप्रदाय है, सखी संप्रदाय, जो कि किनकी अभी हमने पढ़ा था कि हरिदास सखी संप्रदाय हरिदास जी इनके प्रवर्तक रहे हैं और जो कि निम्बार्क संप्रदाय की ही एक शाखा के रूप में विकसित हुए हैं। और उसके बाद देख लेते हैं अद्वैतवाद संप्रदाय जो कि शंकराचार्य जी का, अद्वैत संप्रदाय शंकराचार्य जी, जो कि अगर विरोध की बात करें तो किन्होंने विरोध किया था अद्वैत संप्रदाय का, वो मध्वाचार्य जी ने किया था, जिनका संप्रदाय रहा था द्वैतवाद संप्रदाय। ए को हटा देते हैं, मध्वाचार्य का हो जाएगा मध्वाचार्य जी, जिन्होंने अद्वैतवाद का विरोध किया था और अद्वैतवाद जो संप्रदाय का जो समर्थन किया था, जो प्रवर्तक रहे वे है शंकराचार्य जी। और राधा वल्लभ संप्रदाय जो कि हरिवंश जी का रहा, और गौड़ीय संप्रदाय जो कि चैतन्य महाप्रभु का रहा, जो कि श्री कृष्ण और राधा के गीत गाते गाते वे मूर्छित भी हो जाते थे। इनसे संबंधित इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे जो वैष्णवाचार्य कौन से रहे हैं जो राधा कृष्ण के भजन गाते गाते या गीत गाते गाते मूर्छित हो जाते थे, तो वो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी। तो इस प्रकार से हमने सभी संप्रदायों से संबंधित सभी तथ्यों को देख लिया जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इनसे बाहर अगर इन संप्रदायों से प्रश्न बनने की कोई संभावना नहीं है, नहीं आते, इन्हीं में से प्रश्न हमेशा ही पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी जाने की संभावना है। और आप जैसे आप अपने हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हुए चलोगे, परीक्षा में उन्हीं तथ्यों को बार बार करते हुए चलोगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, और कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।